प्यारे बच्चों, तकनीकी कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। हम सभी लोगों ने पहले दिन कक्षा 10 के संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम पर चर्चा की शुरुआत की थी और प्रथम दिवस हम लोगों ने ये जाना था कि जो बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पत्र हमारा आता है वह संस्कृत विषय का 70 अंकों का होता है और 30 अंक आपको आंतरिक मूल्यांकन के द्वारा प्राप्त होते हैं, वो भी आपकी बोर्ड परीक्षा छोड़ते हैं। इस प्रकार से कुल 100 अंक आपके बनते हैं। तो जो 70 अंक की लिखित परीक्षा होती है उस पर हम लोगों ने चर्चा में ये देखा था कि संस्कृत विषय में प्रश्न पत्र के हिसाब से 2 खंड होते हैं, एक खंड क और एक खंड ख। खंड क भी 35 अंक का होता है और खंड ख भी 35 अंक का होता है। तो खंड क के जो 35 अंक होते हैं वो संस्कृत गद्य, संस्कृत पद्य और संस्कृत कथा नाटक कौमुदी से मिलकर के बनते हैं। इस पर चर्चा हम लोगों ने प्रथम दिवस की कक्षा में की थी। आज हम लोग संस्कृत विषय की कक्षा 10 के खंड ख की चर्चा करेंगे कि खंड ख में जो 35 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, खंड ख हमारा जो होता है वो संस्कृत विषय का व्याकरण से संबंधित हिस्सा होता है और इस प्रश्न पत्र में व्याकरण, रचना और अनुवाद इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार से कुल 35 अंक बनते हैं। हम लोग इस पर आज इस खंड पर विस्तार से चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, जो खंड ख का हिस्सा है यह इसमें प्रमुखतया 10 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जो ये सामने यहाँ बोर्ड पर अंकित है, जिसमें पहला प्रकार का जो प्रश्न है वो संस्कृत के प्रत्याहार एवं उच्चारण स्थान है। संस्कृत एवं प्रत्याहार उच्चारण स्थान से संबंधित 2 अंकों के प्रश्न होते हैं। दूसरे ढंग का जो प्रश्न संस्कृत व्याकरण से पूछा जाता है वह संधि से संबंधित होता है। और प्यारे बच्चों, संधि विषय को, संधि प्रकरण को आपने कक्षा 9 में भी पढ़ा है। कक्षा 9 में आपको संधि का स्वर संधि आपको पढ़ाई गई थी। जैसा कि आप सभी को पता है संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। जो बोर्ड परीक्षा में आपके लिए निर्धारित संधियां हैं वो मात्र 2 संधि है, व्यंजन संधि जिसे हम हल संधि भी कहते हैं और विसर्ग संधि। तो इस संधि से संबंधित 3 अंक के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तीसरा स्थान शब्द रूप का है। जो तीसरे ढंग का प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है संस्कृत व्याकरण से, वह शब्द रूप होता है। और ये शब्द रूप 3 तरह के हैं, पुल्लिंग शब्द रूप, स्त्रीलिंग के शब्द रूप और नपुंसकलिंग शब्दों के शब्द रूप। कुछ शब्द हैं निर्धारित हैं, वो मैं भी आपको विस्तार से जब और चर्चा करूंगा तो उन शब्दों को भी मैं लिखाऊंगा आपके सामने कि कौन कौन से शब्द निर्धारित हैं पाठ्यक्रम में जिनको आपको कंठस्थ करना है और उनको कंठस्थ करके प्रश्नों का समाधान करना है। चौथे स्थान पर जो प्रश्न बनते हैं वो धातु रूप से संबंधित बनते हैं। तो आपके पाठ्यक्रम में कुछ निश्चित धातुएं हैं, उन्हीं निश्चित धातुओं को आपको याद करना है और उन धातुओं से संबंधित 2 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 5वें स्थान पर व्याकरण से संबंधित जो हिस्सा है वह समास का आता है। और वैसे कहने को तो संस्कृत में 5 समास होते हैं, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में मात्र 3 समास निर्धारित है, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। तो इन तीनों समासों में से 2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी मैं एक एक प्रकरण की विस्तार से जब व्याकरण पढ़ाने लगूंगा चर्चा करूंगा कि अव्ययी भाव समास से क्या पूछा जाता है, द्विगु भाव समास से क्या पूछा जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 6ठे स्थान पर व्याकरण का जो प्रकरण आता है वह है कारक। कारक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और जैसा कि कारक 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 और 5 विभक्तियां लिखी हैं, 5 कारकों से संबंधित है। तो वो 5 विभक्तियां और उनसे संबंधित 5 कारकों से जुड़े हुए प्रश्न आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है और इनसे 2 अंक के प्रश्न आपके बोर्ड की परीक्षा के पेपर में आते हैं। 7वें स्थान पर जो निर्धारित है व्याकरण का प्रकरण वह है प्रत्यय। तो कुछ प्रत्यय तय है, उन्हीं प्रत्ययों को लेकर के बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और इनका भी अंक निर्धारित है जो कि 2 है। 8वें स्थान पर वाच्य परिवर्तन है। जैसे कि 2 तरह से वाच्य परिवर्तन होता है, कर्तृवाच्य में वाक्य को बनाना या फिर कर्मवाच्य में वाक्य को बनाना। तो इन वाच्यों का परिवर्तन
करने से संबंधित जो प्रश्न आता है इसका अंक भी 2 निर्धारित है। 9वें स्थान पर आपका व्याकरण का जो प्रकरण निर्धारित है वो है अनुवाद, और आपको प्रश्न पत्र में हिंदी का एक अनुच्छेद दिया रहेगा, हिंदी में अनुच्छेद रहेगा और उसका संस्कृत में अनुवाद करना रहेगा। इसके लिए 6 अंक निर्धारित है। प्यारे बच्चों, जो 10वें प्रकार के प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं वो रचना से संबंधित होता है, और उस रचना से संबंधित प्रश्न 2 तरह के होते हैं, एक तो निबंध और वाक्य प्रयोग। तो प्यारे बच्चों, करीब 20-21 ऐसे प्रमुख विषय हैं जिनमें से 4-5 विषय आपके सामने बोर्ड की परीक्षा में होते हैं, और उन 4-5 विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना होता है संस्कृत में, और सबसे अच्छी बात यह है कि 8 वाक्य मात्र निबंध में लिखने होते हैं, अर्थात एक वाक्य का 1 अंक निर्धारित होता है। इस प्रकार से 8 अंक का निबंध होता है। अगर आपने 8वां वाक्य सही लिख लिए तो 8 नंबर, फिर जितने भी वाक्य आपने सही लिखे उतने अंक आपको मिल जाते हैं। इस तरह से बड़े वैज्ञानिक ढंग से अंकों का निर्धारण है। और आखिरी में वाक्य प्रयोग आता है। इसमें आपके समक्ष पेपर में 9-10 शब्द दिए रहते हैं, और उन 9-10 शब्दों में से किन्हीं 4 शब्दों को लेकर के उन पर संस्कृत में वाक्य प्रयोग करना रहता है, और इसके लिए 4 अंक निर्धारित है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, हम अगर इसका जोड़ करते हैं तो आप देखेंगे कि कुल 35 अंक इस व्याकरण से संबंधित प्रश्न पत्र का हिस्सा होता है, जो कि खंड ख में आता है। इस प्रकार से खंड ख के 35 अंक और खंड क के 35 अंक मिलकर के 70 अंक की लिखित परीक्षा हो जाती है। अब हम लोग एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे, व्याकरण के एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। इसके लिए हम लोग अगली कक्षा में आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। चलते चलते सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।